नमस्कार, स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की ओर यूलिया स्वीडेंको, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया नाम प्रस्तावित। यूक्रेन की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव सामने आ सकता है। राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने देश के उप प्रधानमंत्री और वर्तमान अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्वीडेंको को देश की नई प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव दिया है। यदि संसद इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो यूलिया स्वीडेंको यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए ये अहम घोषणा की। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन में कार्यपालिका बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मैंने यूलिया स्वीडेंको को सरकार की कमान संभालने का आमंत्रण दिया है। मैं निकट भविष्य में नई सरकार के कामकाजी कार्यक्रम को संसद के सामने प्रस्तुत करूंगा। कौन है यूलिया स्वीडेंको? यूलिया स्वीडेंको एक अनुभवी प्रशासक हैं जिन्होंने यूक्रेन की आर्थिक संरचना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। वे वर्तमान में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री हैं, साथ ही उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाल रही हैं। युद्ध की परिस्थितियों में भी उन्होंने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और वैश्विक साझेदारियों को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार कार्य किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूलिया स्वीडेंको को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करना जेलेंस्की की एक रणनीतिक चाल है, जिससे वे देश में महिला नेतृत्व और आर्थिक स्थिरता का संदेश देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी भूमिका। यूलिया ने अपने कार्यकाल में यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों से आर्थिक सहायता और साझेदारी सुनिश्चित करने में अहम योगदान दिया। युद्ध के बाद की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे देश के लिए उनका अनुभव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। युद्ध के समय देश के पुनर्निर्माण, निवेश बढ़ाने, बेरोजगारी को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में यूलिया की भूमिका को काफी सराहा गया है। संसद की मोहर बाकी है। अब ये देखना होगा कि यूक्रेन की संसद इस प्रस्ताव को कितना समर्थन देती है। राष्ट्रपति का प्रस्ताव आने के बाद औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या यूलिया स्वीडेंको को बहुमत समर्थन मिल पाता है या नहीं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने बयान में ये भी संकेत दिया कि नई सरकार अधिक तेज, प्रभावशाली और पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि देश को मौजूदा चुनौतियों से उबारने के लिए एक नया दृष्टिकोण और नेतृत्व आवश्यक है और यूलिया इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती हैं। यूक्रेन में महिला नेतृत्व की ओर बढ़ता कदम। यदि यूलिया प्रधानमंत्री बनती है तो यह यूक्रेन के लिए नारी नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। युद्ध और आंतरिक संघर्षों से जूझते देश में ये बदलाव न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा संकेत होगा। देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि क्या यूक्रेन में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करती है या नहीं। खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।